स्पेशल वन शॉट। और हाँ, ये स्टोरी ना मेरी खुद की नहीं है। ये स्टोरी ना मुझे हमारे एक आर्मी फ्रेंड ने दी थी। उसने मुझे बहुत दिनों से ये स्टोरी बनाने के लिए बता के रखा था, लेकिन मेरे पास ना टाइम ही नहीं था, इसलिए मैं बना ही नहीं रही थी। लेकिन अब थैंक बर्थडे स्पेशल वन शॉट में बना रही हूँ, तो चलो इसे स्टार्ट करते हैं। बेबी आ करो। आ वेरी गुड बॉय। कितने ज्यादा क्यूट हो तुम जंकुक बेबी। आई लव यू सो मच। अच्छा, बिल्कुल। अगर तुम इतना ही ज्यादा प्यार करती हो मुझसे, तो फिर शादी क्यों नहीं कर लेती हो मेरे साथ? जंकुक बेबी, ये सही मौका नहीं है शादी करने का। अभी सही मौका आने दो, फिर जब सही मौका आ जाएगा ना, तब हम दोनों शादी कर लेंगे। हमेशा हमेशा यही बोलती हो। ओके छोड़ो ये बातें, छोड़ो। ये बताओ, ये सही मौका कब आने वाला है? जंकुक बेबी, जल्दी ही। हम दोनों जल्दी ही मिलकर तुम्हारी फैमिली से मिलेंगे और हम दोनों के बारे में बात करेंगे। जल्दी ही मतलब कब? बेबी, मुझे पता है कि तुम मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करते हो, लेकिन मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ कि मैं तुम्हारी फैमिली से जल्दी ही मिलने आऊंगी, ठीक है? लेकिन मुझे ये जानना है कि तुम कब मेरे घर पे मेरी फैमिली से मिलने आने वाली हो। बस थोड़ा सा वेट करो। हाँ, जंकुक बेबी, मैं तो तुम्हें ये बताना ही भूल गई थी कि मुझे कहीं पे अर्जेंट काम से जाना है। इस वक्त कौन से काम पे जाना है? तुम तो मेरे साथ डेट पे आई थी ना? हाँ बेबी, मुझे पता है, लेकिन तुम्हें भी तो ये पता होना चाहिए ना कि मेरा काम कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है। लेकिन लिसा, मैं जा रही हूँ जंकुक बेबी, हम बाद में मिलते हैं। जंकुक और लिसा कॉलेज के फ्रेंड है। दोनों कॉलेज के टाइम से ही एक दूसरे को डेट कर रहे हैं और अब उन्हें डेट करते हुए पूरे 3 साल हो चुके हैं। जंकुक लिसा के साथ शादी करना चाहता है, लेकिन लिसा हमेशा कोई न कोई बहाना मार के जंकुक को मना कर देती है। आखिरकार क्या चल रहा है लिसा के दिमाग में, हम ये बाकी का आगे स्टोरी में देखते हैं। बाय। जी मीना बहू, क्या हुआ मम्मी जी? अभी अभी मिसेस शर्मा आई थी उनके बेटे की शादी का कार्ड देने। अच्छा, शर्मा आंटी के बेटे की शादी है? हाँ जी मीना बहू, हम सभी को इनवाइट किया गया है। वाओ, फिर तो बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। हाँ जी मीना बहू, एक बात बताओ मुझे। क्या मम्मी जी? हमारा जंकू का बड़ा हो चुका है और उसने अब अपने पापा की कंपनी भी ज्वाइन कर ली है, तो क्या तुम्हें नहीं लगता है कि हमें भी अपने जंकू की शादी करवा देनी चाहिए? बिल्कुल मम्मी जी, करवा देनी चाहिए। और वैसे भी जंकुक देवर जी एक हैंडसम और बहुत ही अच्छे पर्सन है, उनके साथ तो कोई भी लड़की शादी करने के लिए हाँ ही बोलेंगी। तुम्हें भी ऐसा लगता है? हाँ मम्मी जी। तो फिर तुम्हारी छोटी बहन कैसे रहेंगी हमारे जंकुक के लिए? क्या मेरी छोटी बहन? हाँ, बहुत अच्छी है मम्मी जी। तो फिर रिश्ता लेके जाए उसके लिए? हाँ चलते हैं, मैं तो कहती हूँ कल ही चलते हैं। तुम दोनों सास बहू का क्या चल रहा है भाई, मुझे भी तो बताओ। नामजुन सुनो ना, हम कल जंकुक का रिश्ता लेके जिमिन के मम्मी पापा के घर जाएंगे। लेकिन क्यों? ओफो, अब भी ना, जिमिन बहू की छोटी बहन के लिए। जिमिन बहू की छोटी बहन? लेकिन वो तो बच्ची है। पापा जी, आपने उसे तब देखा था जब मेरी और शुगा जी की शादी हो रही थी। अब तो वो बहुत बड़ी, खूबसूरत और जवान हो चुकी है। और नहीं तो क्या। तो फिर मुझे क्या प्रॉब्लम हो सकती है, हम कल ही चलेंगे। ये सब लोग जंकुक की शादी के बारे में बातें कर ही रहे थे कि तभी जंकुक लिसा से मिलकर वापस आ रहा था और वो दरवाजे पर खड़े होकर सारी बातें सुन लेता है। नहीं, ये लोग मेरी शादी किसी और के साथ नहीं करवा सकते हैं। हेलो लिसा, मुझसे अभी के अभी मिलने आओ। लेकिन जंकुक, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता हूँ, मुझे तुमसे अर्जेंट मिलना है, प्लीज जल्दी आओ। क्या हुआ है जंकुक, मैं तुमसे अभी भी मिलके गई थी, तो फिर तुमने मुझे इतनी जल्दबाजी में वापस क्यों बुला लिया? मेरे घर वाले मेरी शादी कहीं और पे करने वाले हैं। वाओ, कांग्रेचुलेशन जंकुक। मजाक चल रहा है लिसा? सॉरी सॉरी, मैं मजाक कर रही थी जंकुक। तो फिर अब हम क्या करें? तुम अभी इसी वक्त मेरे साथ मेरे घर पे चलो। हम दोनों मेरे मम्मी पापा को बता देंगे कि हम दोनों लवर्स हैं, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और एक दूसरे के साथ शादी करना चाहते हैं। नहीं जंकुक, मैं तुम्हारे घर नहीं आ सकती हूँ। व्हाट? तुम ऐसा क्यों नहीं करते कि तुम उस लड़की के साथ शादी कर लो? व्हाट? ये क्या बकवास कर रही हो तुम? मेरा मेरा मतलब ये है जंकुक कि मैं अभी तुम्हारे साथ शादी नहीं कर सकती हूँ। तुम उस लड़की के साथ शादी के लिए हाँ बोल दो। आर यू मैड लिसा? तुम ये क्या बोल रही हो? क्या तुम्हें समझ में भी आ रहा है बेवकूफ? जंकुक बेबी, गुस्सा मत हो, मेरी बात तो सुनो पहले। और क्या सुनना है मुझे?
देखो बेबी, अगर हम दोनों ने तुम्हारे घर वालों को ये बताया कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं, तो फिर वो ये बात कभी भी नहीं मानेंगे। और वो क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि देखो, मैं एक मॉडर्न ख्याल की लड़की हूँ और मैं छोटे कपड़े पहनती हूँ। मुझे ये पूजा भक्ति पाठ ये सब करना नहीं आता है। तो क्या मतलब तुम्हारे घर वालों को मेरी जैसी लड़की कभी भी पसंद नहीं आएंगी, जिसे कुछ भी नहीं आता हो, यहाँ तक कि मुझे खाना तक नहीं बनाना आता है? तो फिर तुम्हारा मतलब ये है कि मैं इस वजह से तुम्हें छोड़ दूं और उस लड़की के साथ शादी कर लूं? नहीं जंकुक, ऐसी बात नहीं है। जब तक मैं ये सारी चीजें सीख नहीं लेती हूँ तब तक मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं कर सकती हूँ। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तुम्हें ये सब आता है या नहीं, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ और तुम्हारे साथ शादी करना चाहता हूँ। लेकिन एक बार तुम ही सोच के देखो ना जंकुक, क्या तुम्हारे घर वाले सच में हम दोनों की शादी के लिए मान जाएंगे? देखो जंकुक, मैं तुम्हें एक प्लान बताती हूँ। तुम उस लड़की के साथ शादी कर लो और फिर शादी करने के बाद तुम उस लड़की को बहुत ज्यादा परेशान करना। जब तुम उस लड़की को परेशान करोगे, उसे टॉर्चर करोगे, तो वो खुद अपने आप ही तुम्हें छोड़कर भाग जाएंगी और फिर तुम्हारे घर वालों को यही लगेगा कि वो लड़की ठीक नहीं है। उसके बाद तुम मुझे अपनी फैमिली से मिलवाने ले जाना और बताना कि लिसा सही है मेरे लिए। क्या? हाँ बिल्कुल जंकुक बेबी, मैं बिल्कुल सही बोल रही हूँ। हाँ, तुम बिल्कुल सही बोल रही हो जंकुक बेबी, मैं तो हर बात हमेशा सही ही बोलती हूँ। जंकुक? हाँ मम्मी, हम कल तुम्हारे लिए लड़की देखने जा रहे हैं। लड़की तुम्हारी जिमीना भाभी की छोटी बहन है। मम्मी, जैसा आप लोगों को ठीक लगे। ओह जंकुक, तुम मान गए? ये तो बहुत अच्छी बात है मम्मी जी, जंकुक देवर जी शादी के लिए मान गए हैं। ओह भाई, इसका मतलब तुम भी जल्दी ही जेल के अंदर जाने वाले हो? क्या मतलब जेल के अंदर जाने वाले हो? कुछ नहीं मोची, मैं तो मजाक कर रहा था। अरे इतनी सुबह सुबह कौन आया होगा? जाओ जरा दरवाजा खोल के देखो कौन आया है। जी हेलो, कैसी हो आयन बहन जी? अरे आप लोग, मैं ठीक हूँ, आइए अंदर। हेलो जेहब भाई। हेलो हेलो, आइए ना अंदर बैठिए। सब लोग अंदर आते हैं और बैठ जाते हैं। पापा मम्मी कैसे हो? हम लोग बिल्कुल ठीक है बेटा, तुम बताओ तुम कैसे हो? और हमारा युनजिम बेटा कैसा है? वो भी बिल्कुल ठीक है मम्मी, और स्कूल में गया हुआ है। अच्छा शुगा बेटा ठीक हो? जी पापा जी, पाए लागू, खुश रहो। अरे जंकुक बेटे, तुम भी आए हो? तुम पे तो ध्यान ही नहीं गया मेरा। कैसे हो बेटा? जी आंटी मैं ठीक हूँ। वाह जंकुक बेटा, तुमने तो अपनी बॉडी बहुत मस्त बनाई है। शायद रोज जिम जाते होंगे तुम। जी, आपकी छोटी बेटी वो कहीं दिखाई नहीं दे रही है। वो शायद अपने कमरे में पढ़ाई कर रही होंगी। मैं अभी बुलाती हूँ उसे। ताई बेटा, ताई देखो तो कौन आया है? कौन आया है मम्मी? तुम खुद ही देख लो। जिमीना दी आई है। जिमीना दी कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम बताओ तुम कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ दी। और हमारा युनजिम कहाँ है? उसे नहीं लाए आप? अरे वो अपने स्कूल गया है। अरे जिन आंटी आप, हेलो कैसी हो? कैसे हो अंकल? मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ बेटा। और शुगा जीजू आप कैसे हो? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ ताई। बहुत अच्छे। अरे जंकुक, तुम जंकुक हो ना? तुम भी आए हो? हेलो कैसे हो? हेलो, आप लोग बैठ के बातें कीजिए, मैं आप लोगों के लिए कुछ खाने को बना के लाती हूँ। वायन बहन रुक जाओ, खाना बाद में देख लेंगे, लेकिन पहले हमें आप लोगों से कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। इम्पोर्टेंट बात? जी बताइए। वो बात ये है कि हम हमारे जंकुक के लिए आपकी छोटी बेटी ताई का हाथ मांगने आए हैं। जी क्या? हमारी ताई के लिए? जी हाँ, अगर आपको कोई एतराज नहीं है तो। बिल्कुल भी नहीं जिन बहन जी, भला हमको क्या एतराज हो सकता है? बिल्कुल सही, जंकुक एक बहुत अच्छा लड़का है, वो हमारी ताई को बहुत अच्छे से संभालेगा। तो क्या इसका मतलब आप लोग? जी हाँ, हमें ये रिश्ता मंजूर है। सच में भाई साहब? जी हाँ, हमें ये रिश्ता मंजूर है। ये तो बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है, लेकिन हम लोग एक बार ताई के मुंह से सुनना चाहते हैं, क्या उसे ये रिश्ता मंजूर है? बोलो बेटा। अब मैं क्या बोलूं, जैसा आप लोगों को ठीक लगे। मतलब ताई बेटा तुम्हारी हाँ है? जी मुबारक हो, ताई ने हाँ बोल दिया है। इसी खुशी में मैं आप सबका मुंह मीठा करवाने के लिए कुछ लाती हूँ। ताई तुम खुश हो? जितना खुश होना ही हो जाओ।
क्योंकि बाद में जो तुम्हारे साथ होने वाला है ना, उसके बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। इसके बाद ताई और जंकुक की शादी हो जाती है। हम शादी के रात वाला सीन देखते हैं। ताई बेटा, आज तुम दोनों की सुहाग रात है। आज मेरे बेटे जंकुक को ना पूरी तरीके से खुश कर देना, ठीक है? जिमिन बहू, ताई को कमरे में लेके जाओ। ठीक है मम्मी जी। चलो ताई। ये जंकुक का रूम है, मतलब ये तुम दोनों का रूम है। मैंने इसे अच्छे तरीके से डेकोरेट कर दिया है और आज मेरे जंकुक देवर जी को पूरी तरीके से खुश कर देना, ठीक है? उन्हें निराश मत होने देना। अब मैं जा रही हूँ। दीदी रुक जाओ ना, मत जाओ, मुझे डर लग रहा है। प्लीज थोड़ी देर के लिए रुक जाओ। अरे इसमें डरने की क्या बात है भला? दीदी प्लीज। ओके ठीक है, रुक जाती हूँ। थैंक यू दी। हेलो लिसा, तुमने जैसा कहा था वैसा कर दिया है मैंने उस लड़की के साथ शादी कर ली है। जंकुक, आज तुम्हारी भी शादी हो गई है। तुम भी अब शादी के जाल में फंस गए हो। कैसा लग रहा है? भाई आप मुझे परेशान कर रहे हो। अच्छा ठीक है, परेशान ही सही, लेकिन आज तुम्हारी सुहागरात है तो तुम यहाँ पर कर क्या रही हो? जाओ अपने कमरे में। ओके ठीक है, जा रहा हूँ। ये तो बड़ी स्ट्रेंज बात है। शादी के दिन लोग खुश रहते हैं और ये गुस्सा हो रहा है। छोड़ो, जाने दो। ऑल द बेस्ट जंकुक। जंकुक अपने और ताई के कमरे में जाता है। ये देखो, जंकुक आ गया। ताई मैं अब चलती हूँ। दी रुको ना, मैं दरवाजा बंद कर देती हूँ बाहर से। क्या? हे भगवान, मुझे डर लग रहा है। अब क्या होगा? जाओ शावर लेके आओ। हाँ, सुनाई नहीं दिया? मैंने कहा शावर लेके आओ। हाँ हाँ ठीक है। और फिर ताई इसके बाद शावर लेके आती है और वो भी बाथरूम में। ओह, ताई डर जाती है। जंकुक आप ये क्या कर रहे हो? तुझे बड़ा शौक था ना मेरे साथ शादी करने का? क्या आप ये क्या बोल रहे हो? शट अप। जंकुक, जंकुक रुको, रुको। क्या तुम किसी और से प्यार करते हो? हाँ, और तुम हम दोनों के बीच में आ गई हो। ताई को चलने में प्रॉब्लम आ रही थी। क्या हुआ? दर्द हो रहा है? हाँ, जाओ शावर लेके आओ। ताई शावर लेके आती है। छोड़ो, छोड़ो मुझे, मुझे सांस नहीं आ रही है जंकुक, प्लीज छोड़ो। इतनी रिक्वेस्ट करने के बाद जंकुक ताई को छोड़ देता है। जाओ यहाँ से, मम्मी तुम्हारा नीचे इंतजार कर रही होंगी। बेबी, मैंने उसे बहुत अच्छे से मजा चखाया है कि वो उसे अगले जन्म तक याद रखेंगी। ओह वाह जंकुक बेबी, बहुत अच्छे से मजा चखाना उस चुड़ैल को, ठीक है? अच्छा ठीक है, बट वैसे तुम कब वापस आने वाली हो लंदन से? बहुत ही जल्दी। जंकुक बेबी, अब मैं कॉल रखती हूँ, ठीक है? मुझे कुछ अर्जेंट काम आ गया है। मैं वापस कॉल करूँगी तुम्हें, ठीक है? बाय। ठीक है, जल्दी आना, बाय। किसके साथ बात कर रही थी एलिसा बेबी? क्या उस बेवकूफ जंकुक के साथ? हाँ डार्लिंग। वैसे तुम उसे कब छोड़ने वाली हो? अभी नहीं बुगम डार्लिंग, अभी नहीं। जब तक कि मैं उस जंकुक की पूरी प्रॉपर्टी ना हथिया लूं, तब तक मैं उसे नहीं छोड़ सकती हूँ, क्योंकि उस बेवकूफ जंकुक के पास बहुत ज्यादा माल है बेबी, और वो माल अगर हमारा हो जाए तो हम मरते दम तक उस पे राज कर सकते हैं। बस इसी वजह से मैं उसे अभी नहीं छोड़ना चाहती हूँ। बुगम बेबी, तुम्हें पता है, जब मैं जंकुक की सारी दौलत हथिया लूंगी ना, तब मैं उसे लात मारकर अपने लाइफ से बाहर फेंक दूंगी। वाओ लिसा बेबी, तुम्हारे दिमाग की तो दाद देनी पड़ेगी। तुम्हारा दिमाग कितना ज्यादा शातिरक है। वैसे मेरे बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा? तुम तो मेरी जान हो बुगम। बस उस बेवकूफ जंकुक की प्रॉपर्टी एक बार मेरे हाथ को लगने दो, फिर मैं तुम्हारे साथ शादी कर लूंगी और हम दोनों लंदन में यहीं पे सेटल हो जाएंगे।
क्या हुआ बेटा, तुम ठीक तो हो ना? तुम कुछ बीमार बीमार सी लग रही हो। परेशान मत होइए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा तो ठीक है बेटा, आज तुम्हारी पहली रसोई है और तुम्हें सब लोगों के लिए कुछ मीठा बनाना है। अच्छा ठीक है, बन जाएगा। जिमिन जाओ बेटा, ताई को रसोई घर दिखा दो। अच्छा ठीक है मम्मी जी। चलो ताई। जिमिन ताई को किचन में लेके जा ही रही होती है कि तभी जिमिन नोटिस करती है कि ताई को चलने में कुछ तकलीफ हो रही है। ये ताई, क्या तुम्हारी वेस्ट में पेन हो रहा है? क्या जंकुक ने कुछ रात को मतलब कुछ ज्यादा ही दी? मैं ठीक हूँ, एक मिनट रुको। ये लो पेन किलर, इसे खा लो, इससे दर्द कम हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद ताई सब लोगों के लिए खीर बनाती है और वाकई में खीर बहुत अच्छी बनती है। सब लोगों को खीर बहुत ज्यादा पसंद आती है। ताई बहू, वाकई में तुमने बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट खीर बनाई है। बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। तुम्हें ज्यादा मेरी वाइफ बनने की जरूरत नहीं है, समझी? मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ, मैं किसी और से प्यार करता हूँ। और तुम एक सिर्फ मेरे घर की नौकरानी हो, सिर्फ एक नौकरानी। अगर तुम मुझे पसंद नहीं करते थे और मुझसे प्यार नहीं करते थे तो फिर तुमने मेरे साथ शादी क्यों की? क्यों मेरी लाइफ खराब की? शट अप। जंकुक वहाँ से चला जाता है। पता नहीं जंकुक ऐसा क्यों कर रहा है। अगर उसे मुझसे प्यार ही नहीं था तो फिर उसने मेरे साथ शादी क्यों की? क्या जंकुक किसी और से प्यार करता है? हेलो लिसा बेबी, मैंने उसे अच्छे तरीके से मजा चखा दिया है। वाह जंकुक वाह, मुझे पता नहीं था तुम ऐसे आदमी निकलोगे। भाभी आप क्यों हैरान हो गई हो कि मुझे तुम्हारी सारी काली करतूत पता चल गई है? नहीं भाभी, ऐसी बात नहीं है। एक शब्द भी नहीं सुनना चाहती हूँ मैं तुम्हारे मुंह से। लेकिन भाभी, आखिरकार क्या गलती है मेरी बहन की जो तुम उसके साथ ऐसा कर रही हो? देखो जंकुक, मुझे नहीं पता कि तुम किस लड़की के साथ डेट कर रहे हो, लेकिन ताई की बहन और तुम्हारी भाभी होने के नाते मैं तुम्हें ये कहना चाहूंगी कि तुम अपने रिश्ते के लिए उस लड़की को छोड़ दो। यही तुम दोनों के लिए और सारे परिवार के लिए ठीक रहेगा। ये सब बोल के जिमिन वहाँ से चली जाती है। तो आखिरकार तुमने अपनी बहन को बता ही दिया कि मैं तुम्हें कितना ज्यादा परेशान और टॉर्चर करता हूँ। जंकुक, तुम ये क्या बोल रहे हो? मैंने तो दी को कुछ भी नहीं बताया है। शट अप। तुम मेरे सामने भोले बनने का नाटक मत करो। जंकुक, जंकुक प्लीज मेरे बाल छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। दर्द हो रहा है? हाँ। आखिरकार मैंने जंकुक का क्या बिगाड़ा है? वो क्यों कर रहा है मेरे साथ ऐसा? मैं तो उससे कितना ज्यादा प्यार करती हूँ। बस बहुत हो चुका है अब। मैं एक मिनट भी इस घर में अब नहीं रुक सकती हूँ। ताई अपना बैग पैक करती है और वहाँ से जाने लगती है। ताई, ताई, ताई बेटा तुम कहाँ जा रही हो? ताई जिनके किसी सवाल का जवाब नहीं देती है और वहाँ से चली जाती है। अरे जी मेरा बहू, ये ताई को क्या हुआ है? वो कहाँ जा रही है? रोको उसे। जाने दीजिए उसे। क्या जाने दो? लेकिन उसे हुआ क्या है? क्या हुआ है ताई को? वो रो क्यों रही थी? क्या हुआ जिनू? ताई बहू ऐसे अचानक से यहाँ से चली क्यों गई? पता नहीं नामजुन, मैंने तो उसे बहुत ज्यादा रोकने की कोशिश की। बेबी, हमारे रास्ते का कांटा हट गया है। मिल गई ना अब ठंडक अपने दिल को? क्या बिगाड़ा था मेरी बहन ने तुम्हारा? क्या क्या उसकी यही तो गलती थी ना कि उसने तुम्हारे और मेरे परिवार के कहने पर उनका मान सम्मान रखने के लिए तुम्हारे साथ शादी की। मैं तो तुम्हें एक अच्छा इंसान समझती थी, लेकिन मुझे क्या पता था कि तुम इंसान की शक्ल में एक राक्षस हो। भाभी, ओह तो ये सारी तुम्हारी करतूत है जंकुक। छी, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तुम इतना नीचे गिर सकते हो मुझे पता नहीं था। क्या यही संस्कार दिए थे हम लोगों ने तुम्हें जंकुक? छी, मुझे तो तुम्हें अपना बेटा कहते हुए भी शर्म आ रही है। तुम्हारे जैसे इंसान को अपना भाई कहते हुए भी मुझे शर्म आ रही है जंकुक। शेम ऑन यू। जंकुक की इस हरकत की वजह से सब लोग बहुत ज्यादा नाराज होते हैं जंकुक से और गुस्से में अपने कमरे में चले जाते हैं। बेटा तुम इस समय, क्या जंकुक भी तुम्हारे साथ आया है? नहीं मम्मी, मैं अकेले आई हूँ। बेटा कुछ हुआ है क्या वहाँ पे? नहीं पापा, कुछ नहीं हुआ है, बस मुझे
आप लोगों की बहुत ज्यादा याद आ रही थी, तो इसलिए मैं आप लोगों से मिलने आ गई। ओह, तो ऐसी बात है, तो ऐसा बताना चाहिए ना बेटा, मैं तो डर ही गई थी, न जाने क्या हुआ होगा। क्या तुम्हें छोड़ने जंकुक आया था? हाँ मम्मी, जंकुक आया था, अभी भी गया है, तो फिर उसे भी बुला लिया होता ना बेटा। नहीं मम्मी, वो नहीं आता। मतलब ये कि उसे ऑफिस में कुछ जरूरी काम था। ओह अच्छा ठीक है बेटा, तू हाथ मुंह धो ले, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए बना के लाती हूँ। ओके मम्मी, मैं अपने कमरे में जाती हूँ। जाओ बेटा, हमने तुम्हारा कमरा बिल्कुल सही सलामत रखा है। सो स्वीट पापा। ताई अपने कमरे में जाती है और अंदर से दरवाजा लॉक करके रोने लग जाती है। मैंने ये क्या किया? मैंने ये बहुत ज्यादा गलत किया है उसके साथ। ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने ऐसा क्यों किया उसके साथ? मैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। तो फिर मैं हैवान कैसे बन गया? क्यों मैंने उस फरिश्ते जैसी लड़की के साथ? नहीं, मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा, कभी भी नहीं। नेक्स्ट डे जंकुक सभी घर वालों से माफी मांग रहा होता है। मम्मी, पापा, भाई, भाभी, मुझे माफ कर दीजिएगा। मैं अपनी उन हरकतों के लिए शर्मिंदा हूँ। अगर तुम वाकई में शर्मिंदा हो तो तुम्हें हमारी ताई बहू को इज्जत के साथ वापस यहाँ पर इस घर में लाना होगा। हाँ ठीक है, मैं भी यही चाहता हूँ कि ताई वापस घर आ जाए। मैं अभी जाके उसे वापस हमारे घर लेके आता हूँ। जंकुक तो मुझे अपनी वाइफ भी नहीं समझता है, वो तो मुझसे प्यार भी नहीं करता है, तो फिर क्यों इतना ज्यादा रोना आ रहा है मुझे? ये पत्थर किसने फेंका यहाँ पे? ताई उस पत्थर को उठा के देखती है तो उसके साथ एक चिट्ठी होती है। ताई उस चिट्ठी को पढ़ने लगती है। ये तो चिट्ठी है। आई एम सो सॉरी ताई। ताई दौड़ते हुए खिड़की के पास जाती है। जंकुक, ये यहाँ पे क्या कर रहा है? आई एम सो सॉरी ताई, ये यहाँ पे क्यों आया है? अब क्या करना बाकी रह गया है इसका? ताई खिड़की बंद कर देती है। मैं उसकी शक्ल तक नहीं देखना चाहती हूँ। क्यों आया है वो यहाँ पे? अब क्या करना बाकी रह गया है उसका मेरे साथ? लगता है बहुत जोरों की बारिश आने वाली है। हाँ, लगता तो कुछ ऐसा ही है। मैं खिड़की और दरवाजे बंद करके आती हूँ, वरना सारा पानी घर के अंदर घुस जाएगा। हाँ जाओ जल्दी से, लगता है बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। आई होप कि वो चला गया होगा। वैसे भी वो क्यों रुकेगा यहाँ पे? अच्छा हुआ कि मैंने सही समय पे खिड़कियाँ लगा दी, वरना सारा पानी घर के अंदर घुस जाता। बहुत अच्छा किया वायन तुमने। वैसे वायन, मुझे ना बहुत जोरों से गर्मा गर्म चाय पीने का मन कर रहा है। अच्छा बाबा ठीक है, अभी बना के लाती हूँ। तुम्हारे लिए भी बना दूँ ना चाय बेटा? ओके ठीक है मम्मी। फिर वायन किचन में चाय बनाने चली जाती है। अब तक तो वो चला गया होगा ना? ताई का मन मान ही नहीं रहा था और वो भागते हुए बाहर जाके देखती है। हे भगवान, आखिरकार ये साबित क्या करना चाहता है? बारिश हो रही है, तुम भीग रही हो, चले जाओ यहाँ से। ठंड, नहीं जाऊंगा। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम बीमार पड़ जाओगे। पड़ जाने दो, वैसे भी मैं इसी लायक हूँ। स्टूपिड, तुम पागल हो गई हो क्या? हाँ, पागल हो गया हूँ तुम्हारे प्यार में। देखो, बकवास मत करो और चले जाओ यहाँ से। जाने के लिए नहीं आया हूँ, तो फिर क्यों आई हो यहाँ पे? तुम्हें यहाँ से अपने साथ ले जाने। ऐसा कभी नहीं होगा, तो फिर मैं भी यहाँ से कभी नहीं जाऊँगा। तुम नहीं मानोगे? नहीं, तो फिर भीगो यहाँ पे। बीमार पड़ोगे तब पता चलेगा। और फिर ताई वापस घर के अंदर चली जाती है। क्या करने गई थी तुम बाहर बेटा? बाहर बारिश हो रही है ना? वो कुछ नहीं मम्मी, बस ऐसे ही बारिश देखने का मन कर रहा था। अच्छा ठीक है, ये लो तुम्हारी चाय। थैंक यू मम्मी। ताई चाय पीने लगती है। नहीं, जंकुक कैसा भी है लेकिन मेरा पति है, मैं उसे बीमार नहीं पड़ने दे सकती। ताई बेटा, बाहर बारिश हो रही है, कहाँ जा रही हो? ये इसे क्या हुआ है? बेवकूफ, चलो मेरे साथ। ताई जंकुक को घर के अंदर लेके आती है। अरे जंकुक बेटा, तुम तो बहुत ज्यादा भीग चुके हो। ताई बेटा, तुम उसे अपने कमरे में लेके जाओ, मैं तुम्हारे पापा के कपड़े लेके आती हूँ।
जंकुक बेटा गर्म पानी से नहा लेना, मैं अपने कपड़े भिजवाता हूँ। जी शुक्रिया पापा जी। कोई बात नहीं बेटा, जाओ अपने कमरे में वरना जुकाम हो जाएगा तुम्हें। ठीक है पापा जी। पापा जी के बच्चे कमरे के अंदर चलो। अच्छा बाबा ठीक है आ रहा हूँ। ताई जंकुक का हाथ पकड़ के उसे कमरे में लेके जाती है। तुम खुद को समझते क्या हो? मैं खुद को कुछ भी नहीं समझता हूँ, बस मैं तुमसे यहाँ पर माफी मांगने आया हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दो। माफी मांगने आए हो? तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हें माफ कर दूंगी? तुमने मेरे साथ कितना ज्यादा गलत किया है, क्या तुम ये भूल चुके हो? नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं भूला हूँ ताई। मैं मानता हूँ कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है ताई, बल्कि गलती नहीं ये तो क्राइम है। अच्छा तो तुम ये मानते हो कि तुमने क्राइम किया है? हाँ ताई, लेकिन मुझे तुम एक मौका दे सकती हो ना? प्लीज मुझे माफ कर दो। तुम्हारी गलती माफी के काबिल नहीं है जंकुक। तुम्हारी ऑलरेडी एक गर्लफ्रेंड थी तो तुमने मेरे साथ शादी ही क्यों की? तुमने मेरी लाइफ खराब क्यों की? अगर तुम उसे डेट कर ही रहे थे तो तुम्हें उसके साथ शादी कर लेनी चाहिए थी। तुमने मेरे साथ शादी क्यों की? मुझे तुम्हारे साथ कोई बात नहीं करनी है। वहाँ पे बाथरूम है, जाओ फ्रेश हो जाओ और ये पापा के कपड़े पहन लेना और यहाँ से चले जाना। ताई, लेकिन ताई मुंह फेर लेती है। जंकुक फ्रेश होने के बाद टॉवेल में बाहर आता है। क्या हो गया तुम्हारा? ओके ठीक है, ये मेरे पापा के कपड़े हैं, इन्हें पहन लो और जल्दी से यहाँ से चले जाओ। जंकुक, जंकुक ये क्या कर रही हो? छोड़ो मुझे। ताई मेरी तरफ देखो। नहीं, मैं तुम्हें पहले की तरह फोर्स नहीं कर रहा हूँ, मैं बस तुम्हारे साथ प्यार करना चाहता हूँ। प्यार? तुम इसे शांत हो जाओ ताई, मैं वाकई में तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करने लगा हूँ ताई। और ये सब मुझे कब फील हुआ तुम्हें पता है ताई? जब तुम मुझे छोड़ के अपने मम्मी पापा के घर आ गई थी तब। तुम मानो या ना मानो ताई, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करने लगा हूँ और तुम्हारे बिना अब नहीं जी सकता हूँ। प्लीज मुझे वापस अपना लो, मैं तुम्हें फिर से शिकायत का मौका नहीं दूंगा। तुम झूठे हो लेकिन अब नहीं, तुम झूठ बोलते हो लेकिन अब नहीं। तुम गुड मॉर्निंग। चलो जल्दी से उठ जाओ और फ्रेश हो जाओ, फिर हमें हमारे घर भी जाना है। नहीं, मैं नहीं चलूंगी। क्यों ताई, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? क्या तुमने मुझे माफ नहीं किया है? ऐसी बात नहीं है जंकुक, मैंने तुम्हें माफ कर दिया है। तो फिर क्यों? तुम लिसा के साथ ज्यादा खुश रहते हो, तुम उसके साथ ही शादी कर लेना। नहीं, मैं लिसा के साथ खुश नहीं रहता हूँ, वो धोखेबाज है। मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे साथ खुश रहता हूँ। लेकिन तुम तो उससे प्यार करते थे ना? नहीं, वो प्यार नहीं था। तो फिर क्या था? वो सिर्फ एक अट्रैक्शन था। प्यार तो सिर्फ मैं तुमसे करता हूँ। तुम सच बोल रही हो? तुम्हारी कसम। नहीं नहीं, मेरी कसम, मैं सच बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। जंकुक, I love you. I love you too ताई, बस करो, अब रोना नहीं है। हाँ चलो, अब हमें हमारे घर भी तो जाना है। मम्मी जी, पापा जी, अब हम चलते हैं। ठीक है बेटा, अपना और ताई का ख्याल रखना और ध्यान से जाना। आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, मैं ताई का बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा। बाय बेटा। मम्मी, पापा, भाई, जिमिना भाभी, देखिए मैं किसे लाया हूँ। ताई, जंकुक तुम ताई को अपने साथ ले आए? हाँ मम्मी, मैं आपकी बहू को वापस लेके आया हूँ। ताई तुम ठीक हो ना? हाँ दी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब तो आप सब लोग मुझे माफ कर दोगे ना? हाँ जंकुक, मैंने तुम्हें माफ कर दिया। मैंने भी तुम्हें माफ कर दिया। और मैंने भी। और आपने जिमिना भाभी? मैंने भी जंकुक। लिसा, जंकुक बेबी, तुम्हें अब इस गवार लड़की के साथ रहने की कोई जरूरत नहीं है, तुम चलो मेरे साथ। तुमने मुझे थप्पड़ मारा? हाँ, मैंने तुम्हें थप्पड़ मारा। तुम्हारी वजह से मैंने अपनी ताई को बहुत ज्यादा तड़पाया है। उसकी कोई भी गलती ना होते हुए मैंने उसे टॉर्चर किया था, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। ना ही तुम मुझे ये घटिया प्लान बताती और ना ही मैं ऐसी घटिया हरकत करता। लेकिन जंकुक बेबी, शट अप, अपने गंदे मुंह से मेरा नाम मत लो। मुझे सब पता है कि तुम उस बुगम के साथ लंदन में रासलीला मचा रही थी।
नहीं जंकुक, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो तुमसे प्यार करती हूँ। तुम मुझसे नहीं बल्कि मेरी दौलत से प्यार करती हो। लेकिन जंकुक, बस मैं कुछ नहीं सुनना चाहता हूँ, चुपचाप यहाँ से चली जाओ, वरना मैं ये नहीं देखूंगा कि तुम लड़की हो। अच्छा ठीक है, मैं जा रही हूँ। ताई बेबी, अब से तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। मैं उस लिसा के पास वापस नहीं जाने वाला हूँ। मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा। चलो सब ठीक तो हो गया। अरे ये युंजिम यहाँ पे क्या कर रहा है? वो हमारे साथ सोने की जिद कर रहा था। ओह ऐसी बात है। जिमिना बेबी, आज तो युनजिम भी नहीं है हमारे साथ, तो फिर क्या हो जाए बेड टोड परफॉर्मेंस? हो जाए। अरे शुगा जी, थोड़ा धीरे। धीरे शब्द नहीं है मेरी डिक्शनरी में। हाँ ताई, जंकुक तुम आ गए। हाँ जंकुक, क्या? हाँ बोलो ताई, क्या बोलना चाहती हो? क्या हम दोनों हमारी शादी की फर्स्ट नाइट फिर से एक बार? हाँ बिल्कुल ताई बेबी, क्यों नहीं मनाएंगे, चलो। आई होप कि आर्मी फ्रेंड्स आपको ये वन शॉट बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज जरूर करना, ठीक है? बाय बाय, लव यू सारंगी।